एक घर जिसकी दीवारों ने सिर्फ खुशियों का सपना देखा था, लेकिन उसी घर के फर्श के नीचे दफन था एक ऐसा राज जिसने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। 15 दिन से गायब था एक शख्स, उसका मोबाइल बंद, उसका नाम गुम। जब परिवार पहुंचा उसके घर तो नई नई लगी टाइल्स ने सब कुछ कह दिया, और जब पुलिस ने फावड़ा चलाया तब जो निकला उसने सबको दहला दिया। यह कहानी है विजय चव्हाण की और उस खौफनाक टाइल्स मर्डर केस की जिसमें प्यार, लालच और धोखा सब एक साथ मिले। आखिर क्यों दफन करनी पड़ी लाश घर के अंदर ही, और किसने रची यह परफेक्ट क्राइम की साजिश? आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम इंडिया। आइए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको सच्ची क्राइम स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली सच्ची अपराध कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। यह घर, यह सिर्फ ईंट, रेत और सीमेंट का बना ढांचा नहीं था। यह घर था विजय चव्हाण का, उसका और उसके परिवार का सपना। एक ऐसी जगह है जहां खुशियों की नींव रखी जानी थी, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। इस घर के फर्श के नीचे एक ऐसी खामोशी दफन थी जिसने एक इंसान की जिंदगी को निगल लिया था। एक ऐसी खामोशी जो चीख चीख कर कुछ कहना चाहती थी। यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि समाज का आईना है। विजय चव्हाण पिछले 15 दिनों से लापता थे। मोबाइल स्विच ऑफ था। उनका बड़ा भाई अखिलेश लगातार फोन कर रहा था, पर कोई जवाब नहीं। हर गुजरते दिन के साथ परिवार की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पहले उन्हें लगा कि विजय किसी काम के सिलसिले में बाहर गए होंगे। विजय एक होम रेनोवेशन कॉन्ट्रैक्टर थे। काम के लिए उनका बाहर जाना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस बार चुप्पी ज्यादा लंबी थी। बेचैनी इतनी बढ़ गई कि आखिरकार उन्होंने नल्ला सुपारा में विजय के घर जाने का फैसला किया। घर पर सिर्फ विजय की पत्नी चमन देवी मिली। जब भाइयों ने विजय के बारे में पूछा तो चमन ने बहुत ही सामान्य तरीके से जवाब दिया। उसने बताया कि विजय काम के सिलसिले में बोरीवली, कांदिवलिया, मालाड गए हैं। चमन का व्यवहार भाइयों को थोड़ा अजीब लगा, पर वे शांत रहे। उन्होंने कुछ और दिनों तक इंतजार किया। जब 9 दिन बीत गए और चमन का फोन भी बंद आने लगा तो भाइयों का शक यकीन में बदलने लगा। उन्हें एहसास हो गया था कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उन्होंने बिना देर किए पुलिस को सूचना दी। जब वे पुलिस के साथ वापस आए और घर के अंदर घुसे तो पहली ही नजर में उन्हें कुछ अजीब लगा। घर के एक हिस्से में कुछ टाइल्स नई लगी हुई थीं। उनका रंग बाकी पुरानी टाइल्स से बिल्कुल अलग था। एक अनुभवी आंखों के लिए यह एक खुला राज था। और फिर एक बदबू, एक तेज और डरावनी बदबू जो उस नई टाइल्स वाली जगह से आ रही थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। वरिष्ठ निरीक्षक जितेंद्र वनकोटी और उनकी टीम ने डॉक्टरों, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और स्थानीय तहसीलदार की मौजूदगी में खुदाई शुरू की। हर फावड़े के साथ एक एक करके परतें उतरती गईं। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। और फिर मिट्टी के नीचे से एक काला प्लास्टिक बैग मिला, और उस बैग के अंदर विजय चव्हाण का शरीर। 15 दिनों की तलाश का अंत एक दफन राज के रूप में हुआ। यह सब देखकर पुलिस के होश उड़ गए। यह अपराध किसी बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा लग रहा था। दृश्यम फिल्म की तरह हत्यारे ने लाश को घर के अंदर ही दफन कर दिया था। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे। दृश्यम में जॉर्ज कुट्टी ने अपनी बेटी की रक्षा के लिए एक पूरा जाल बुना था। यहाँ हत्यारों ने लालच और धोखे की बुनियाद पर एक साजिश रची थी। उन्होंने लाश को छिपाने के लिए एक बेहद सोची समझी योजना बनाई, लेकिन एक छोटी सी बात ने उन्हें फंसा दिया। नई टाइल्स। यही छोटी सी लापरवाही उनके लिए फांसी का फंदा बन गई। विजय चव्हाण की कहानी सिर्फ एक त्रासदी नहीं है। वह एक ऐसा इंसान थे जिसके बड़े सपने थे। वे 34 साल के थे, एक मेहनती होम रेनोवेशन कॉन्ट्रैक्टर।
उनकी सबसे बड़ी चाहत थी अपने परिवार के लिए एक नया बड़ा घर खरीदना। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने पहले ही अपनी पत्नी चमन देवी के नाम पर घर गिरवी रखा हुआ था। कुछ समय पहले उन्हें एक बीमा पॉलिसी से 6 लाख रुपए मिले थे और उनके बैंक अकाउंट में पहले से ही 2-3 लाख रुपए थे। इस पैसे से वे एक नई शुरुआत करने वाले थे, पर यह पैसा उनकी जिंदगी का अंत बन गया। अब बात करते हैं उन दो किरदारों की जो इस कहानी के विलेन बन गए। विजय की पत्नी चमन देवी जो 28 साल की थीं और उनका 23 साल का पड़ोसी मोनू विश्वकर्मा। चमन के कई और नाम भी थे, कोमल, गुड़िया देवी, और मोनू का नाम मोनू शर्मा भी था। दोनों एक दूसरे को पिछले 1.5 साल से जानते थे और उनके बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस रिश्ते ने ही विजय की जान ली। पुलिस की पूछताछ के दौरान एक चौंकाने वाला सच सामने आया। 5 जुलाई की रात को विजय घर वापस लौटे। उन्होंने अपनी आंखों से चमन और मोनू को एक साथ देखा। हंगामा हो गया। एक जबरदस्त झगड़ा हुआ जिसमें विजय ने कथित तौर पर चमन के साथ मारपीट भी की। पर उस रात जब विजय सो रहे थे तभी चमन ने उनका गला घोंट दिया। यह एक ऐसी हत्या थी जो प्यार के नाम पर की गई, पर जिसकी असल वजह पैसा और लालच थी। चमन ने विजय के मोबाइल से ओटीपी जनरेट कर उनके बैंक अकाउंट से पैसे भी निकाल लिए थे। पर यहीं पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। दोनों ने पुलिस के सामने अलग अलग बयान दिए। चमन ने कहा कि उसने विजय को जहर देकर मारा, जबकि मोनू ने कहा कि उसने झगड़े के दौरान गला घोंटा था। पुलिस का मानना है कि वे दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए झूठ बोल रहे थे। यह एक ऐसा अपराध था जहां धोखा, लालच और प्रेम प्रसंग एक साथ मिल गए थे। दृश्यम की तरह हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई गई। हत्या के बाद चमन और मोनू ने विजय की लाश को बिस्तर पर रखा और एक चादर से ढक दिया ताकि उनका 5 साल का बच्चा उसे देख न पाए। फिर उन्होंने पानी की टंकी लगाने का बहाना बनाकर मजदूरों को बुलाया। घर के अंदर एक 6 फीट लंबा और 4 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। यह एक ऐसा प्लान था जो किसी भी क्राइम थ्रिलर फिल्म की कहानी से कम नहीं था। लाश को एक काले प्लास्टिक बैग में भरकर उस गड्ढे में दफन कर दिया गया और फिर उसके ऊपर नई टाइल्स लगा दी गईं। यह काम बहुत सफाई से किया गया था। इस पूरी प्रक्रिया में 12 दिन लगे थे। चमन और मोनू को लगा कि उन्होंने एक परफेक्ट क्राइम किया है। लाश भी घर के अंदर दफन थी और कोई सुराग भी नहीं था। लेकिन वे भूल गए थे कि आज के जमाने में क्राइम सिर्फ जमीन पर नहीं होता, वह डिजिटल दुनिया में भी होता है। दोनों ने घर छोड़ दिया और फरार हो गए। उन्हें लगा कि वे पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि चमन ने अपना फोन बंद कर दिया था। जब वह पुणे के हड़पसर इलाके में थी तब उसने गलती से अपना फोन ऑन कर दिया। बस यही गलती थी जिसकी तलाश में पुलिस थी। पुलिस ने तुरंत फोन की लोकेशन ट्रेस की और पुणे पहुंच गई। डीसीपी सुहास बाव के नेतृत्व में पुलिस ने एमएचएडीए क्षेत्र में 3000 से ज्यादा घरों की तलाशी ली और अंत में एक मेडिकल शॉप पर चमन को ढूंढ निकाला। मोनू को भी पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। यह घटना दिखाती है कि आज के डिजिटल युग में कोई भी अपराध परफेक्ट नहीं होता। भले ही आप लाश को कितनी भी गहराई में दफन कर दें, पर आपकी डिजिटल गतिविधियों का सुराग हमेशा बाकी रहता है। गिरफ्तारी के बाद चमन देवी और मोनू विश्वकर्मा को वसई कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने उन पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पर क्या यह कहानी का अंत था? नहीं, इस मामले में अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। कानूनी प्रक्रिया जारी है। विजय के भाई अखिलेश चव्हाण आज भी मानते हैं कि पूरा सच अभी भी सामने आना बाकी है। इस कहानी में कई पहलू हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। यह कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं है। यह प्यार के नाम पर हुए धोखे, लालच और क्रूरता का एक कड़वा आईना है। एक इंसान के सपनों को कुचला गया,
सिर्फ इसलिए क्योंकि वह कुछ लाख रुपयों की दौलत और एक नए घर का सपना देख रहा था। चमन और मोनू के रिश्ते की बुनियाद में ही विश्वासघात था, जो आखिरकार हत्या और धोखे पर आकर रुका। यह केस हमें याद दिलाता है कि भले ही आप किसी भी योजना को कितनी भी सफाई से अंजाम दें, पर सच हमेशा बाहर आ ही जाता है। कभी कभी यह सच एक बदबूदार लाश के रूप में आता है और कभी कभी एक फोन सिग्नल के रूप में। पर न्याय की तलाश कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल ट्रू क्राइम इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।